सही है बेटा। यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, सिंगल डेट मैप ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। ट्राइंगल ए इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ट्राइंगल बी आपका क्या है बेटा, इमेज है। इज इट क्लियर? अब ए और बी इनके दरमियान में कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है, आया, रिफ्लेक्शन है, रोटेशन है, ट्रांसलेशन है, इनलार्जमेंट है। सही है। अगर आप एक चीज के ऊपर गौर करें, सिंपल सी चीज है, मैंने आपको बताया था आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन? आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सेम शेप एंड सेम साइज, राइट। आइसोमेट्रिक तीन है, रिफ्लेक्शन, रोटेशन और ट्रांसलेशन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि बिल्कुल उसके अपोजिट नजर आ जाए, ठीक है। रोटेशन का मतलब क्या है, रोटेट हो जाए। और ट्रांसलेशन का मतलब क्या है कि एक्सिस चेंज हो जाए। बेटा मुझे एक बात ये बताओ, यहां जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ए ऑन टू बी, आप मुझे एक बात ये बताइए कि आपको क्या चीज नजर आ रही है, ये क्या लगता है, रिफ्लेक्शन नहीं, रोटेशन में पूरी डायग्राम जो है ना घूम जाएगी। ये पूरी चीज क्या है, एग्जैक्टली सेम आ रही है। इधर देखो, सही है। अब इधर गौर करो, हमारा लुक एट द बोर्ड। अगर मैं एक्स एक्सिस से, सही है, इस पॉइंट तक का डिफरेंस चेक करूं, डिस्टेंस चेक करूं, कितने हैं, 1 एंड 2। अगर मैं इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के बाद से डिस्टेंस चेक करूं, कितने आ रहे हैं, 2 का डिफरेंस आ रहा है। हर एक में कितने का डिफरेंस आ रहा है, सेम आ रहा है, नहीं आ रहा? यहां देखो, यहां पर भी डिफरेंस सेम आ रहा है, 1 एंड 2। यहां पर भी डिफरेंस सेम आ रहा है, 1 एंड 2। इस पॉइंट का चेक करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सही है। आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या हो गई, रिफ्लेक्शन हो गई। लेकिन रिफ्लेक्शन किससे हो रही है, एक्स एक्सेस से, राइट। तो बेटा यहां पे आप क्या लिखेंगे, 2 मार्क का क्वेश्चन है। पहला 1 मार्क किसके आ जाएंगे, 1 मार्क इसका आएगा कि जनाब ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। और ये किससे हो रही है, एक्स एक्सिस। बेटा एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। ये लिखना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? आप खाली एक्स एक्सिस नहीं लिख, नहीं समझ में आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। लुक एट द बोर्ड। देखो बेटा, अब आपको ये चीजें, देखो इधर, लुक एट द बोर्ड, यहां पर चीजें पहचान लेना। आगे बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जब रिफ्लेक्शन है, ठीक है, जब रिफ्लेक्शन है तो आपकी इमेज किस तरह से आएगी, एज इट इज आ जाएगी। ये वाला जो पॉइंट है ये कहा हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, और इसके बिल्कुल सामने ये वाली आ जाएगी। मैंने कैसे चेक किया, मैंने कहा कि यार एक्स एक्सिस से इस पॉइंट के दरमियान में डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 1 एंड 2 पॉइंट्स का आ रहा है, ठीक है। यहां नीचे कितना आ रहा है, 2 यूनिट्स का आ रहा है, 1 एंड 2। फिर मैंने कहा यार ये वाला वर्टेक्स देखता हूं, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 एंड 2। इसमें कितना आ रहा है, 1 एंड 2। फिर मैंने ये कहा कि ये वाले पे पैक करता हूं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। इज इट क्लियर? तो बेटा ये क्या चीज है, ये है रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन किससे हो रही है, एक्स एक्सिस से, ठीक है। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि बेटा जब भी कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होता है तो पॉइंट सेम रहता है, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट के साइन क्या होते हैं, चेंज होता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप गौर करें, अगर इस पॉइंट के, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 2 2, सही है, ये ऑब्जेक्ट है, सही है। जब ये एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगा तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2 -2। क्या यही हो रहा है, क्या यही हो रहा है, 2 -2? बस खत्म हो गई बात। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन बेटा? तो मैंने आपसे क्या कहा था, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, रिफ्लेक्शन, और फिर मैंने क्या लिखा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है जो आपको हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। सही है। सबसे पहले तो आप लोग एक काम ये करेंगे, इसको जल्दी से कॉपी देखिए। क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ए, ठीक है, क्या लिखा हुआ है बेटा, ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल बी आर ड्रॉन ऑन द ग्रिड। सही है। लुक एट द बोर्ड, ट्राइंगल एंड ट्राइंगल बी ऑन द ग्रिड। ठीक है, कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। बेटा यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल ए, ये ट्राइंगल ए ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ट्राइंगल बी क्या है, इमेज है। सही है। ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। बेटा आप थोड़ा सा गौर करो,
ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी, आपको कुछ ज्यादा पहचानने की जरूरत नहीं है, ये आपको क्या लग रही है, इनलार्जमेंट। आपने यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहली चीज ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि इनलार्जमेंट। अब इनलार्जमेंट के बाद मैंने आपको बताया था क्या क्या चीजें होती हैं। नंबर 1 स्केल फैक्टर, राइट, नंबर 2 इज सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। अब देखो यहां पर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट किस तरह से बनेगा, लुक एट द बोर्ड। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला ऑब्जेक्ट ले रहा हूं तो इसकी इमेज क्या है, वो ये, सॉरी, अगर ये वाला ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज क्या है, वो ये है। अगर ये वाला है तो इसकी इमेज क्या है, वो ये है, राइट। और अगर ये वाला है तो इसकी इमेज क्या है, वो ये है। बेटा अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने ये लाइन जो है वो आगे की तरफ इस तरह से बढ़ा देनी है। इज इट क्लियर? फिर आपने स्केल लेना है, फिर स्केल से ये वाली लाइन आपने आगे बढ़ा देनी है, ठीक है। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट की इमेज ये है, ये वाली लाइन आगे बढ़ा देनी है। इज इट क्लियर? ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, जहां पर तीनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इसका क्या है, ये कहलाएगा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, सही है। ये इसका मतलब है x कितना है 4 और y कितना है 2, तो बेटा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट यहां पर कितना हो जाएगा, e कितना हो जाएगा 4,2। बेटा उसके बाद हम बात करेंगे स्केल फैक्टर की, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, स्केल फैक्टर को किससे शो करते हैं, k से, और k निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा, a डैश b डैश अपॉन ए बी, ठीक है। ये क्या है, इमेज, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इमेज के दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट के दो पॉइंट। अगर फॉर एग्जांपल लिसन, अगर मैं ये दो ऑब्जेक्ट के पॉइंट ले रहा हूं तो ये ही सेम मैं किसके पॉइंट लूंगा, इमेज के भी लूंगा। आप मुझे एक बात बताइए, ऑब्जेक्ट यहां पर कितना है 1 और यहां पर कितना है 3, तो बेटा इनके दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 का, सही है। ये डिस्टेंस कितना आ गया 2। इसी तरीके से बेटा अगर मैं यहां से लेकर यहां तक मेजर करूं तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पर कितना है 1, सही है। यानी कि 1 माइनस, आप इस तरह से लिखें 1 माइनस इंटू -5, व्हाट इज द आंसर, इट विल बी इक्वल टू 6। तो बेटा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है 6, ठीक है। स्केल फैक्टर निकालने का तरीका क्या था, a डैश b डैश अपॉन ए बी, तो 6 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज द आंसर, इट विल बी इक्वल टू 3। सो बेटा इसका स्केल फैक्टर क्या हो गया 3। आपने एक चीज भी नोट करिए या नहीं करी कि बेटा यहां पर चेक करें, डायग्राम इन्वर्ट तो नहीं हो रही ना, ठीक है, हो रही है या नहीं हो रही, नजर आ रहा है नहीं। अगर इन्वर्ट होती तो आपका जो स्केल फैक्टर क्या होता, नेगेटिव होता। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया था कि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट एट द कॉर्नर या बैक, सही है ना, कॉर्नर पे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका जो स्केल फैक्टर है ये भी क्या है, पॉजिटिव है। अगर स्केल फैक्टर नेगेटिव होता तो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कहां पर आ रहा होता, मिड में, सही है। और ये चीजें याद रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है बेटा। आपको यही चीजें फाइंड आउट करनी थी कि ट्राइंगल ए ये आपको 2 मार्क का है, तो बेटा ये 1 मार्क का हो गया और ये 1 मार्क का हो गया। इज इट क्लियर? उसके बाद यहां पर उसके बाद क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि बेटा triangle A is mapped onto triangle C by the reflection y is equal to -x on the grid, draw and label triangle C, सही है। तो बेटा अब इसको चेक करना है, अब इसको हम किस तरह से करेंगे बेटा, y is equal to -x, ठीक है, y is equal to -x। देखो अब पॉइंट्स को याद रखो, देखो लाइन बनाने की भी जरूरत नहीं है, विदाउट लाइन पे मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं। मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि जब भी कोई भी पॉइंट x y से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, सॉरी y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू -x है, यस, ठीक है। तो क्या होता है, ठीक है, याद आना चाहिए, अगर कोई भी पॉइंट है x y और अगर वो y इज इक्वल टू -x से रिफ्लेक्ट होता है तो बेटा ये कितना हो जाएगा -y, -x। इज इट क्लियर? तो बेटा मुझे एक बात ये बताओ, सिंपल इज दैट कि 3 पॉइंट्स निकाल लो। पहला पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट ए का पहला पॉइंट क्या हो गया 1,2, दूसरा कितना हो गया बेटा 1,3, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 3,3, ठीक है। अब बेटा इसके वो ले लो, ये क्या हो जाएगा -2, -1,
ये कितना हो जाएगा -3 -1, ये क्या हो जाएगा बेटा -3 -3। प्लॉट भी तो करना है ना, ड्रॉ कर दो। पहला पॉइंट क्या है -2 -1, फिर -3 -1, -3 पर कितना आएगा -3। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको जो है वो कर दें। सही है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आएगा। क्लियर हो गई बात। ये बेटा क्या था, ऑन द ग्रिड ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल सी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, मुझे बता दीजिए क्या किसी इसमें क्या कोई मसला है इसके अंदर। बिल्कुल आ जाए बेटा, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 सही है। 47 हुआ है, अच्छा 46 नहीं करवाया, ये रहा ना। ठीक है बेटा आ जाए, हाँ ये 46 है। आए बेटा यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 46। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब्दुल्ला इसको देख लो बेटा, ये जरा मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर पार्ट ए क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। ठीक है, देखिए बेटा अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन नंबर 48 में यही डायग्राम आई थी और इसी तरीके से जो है वो बना हुआ था। एक तो ये रोटेशन जब भी होता है ना तो एक्सिस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। आप गौर करें, इसकी इमेज एक ही लाइन के अंदर आ रही है, गौर करो। ठीक है, ट्रांसलेशन में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट सेम रहता है लेकिन जो है वो एक्सिस क्या हो रहा था, इधर से उधर हो रहा होता है, राइट। इसकी पहचान क्या है, एक ही सीध में आ रहा है। अब इधर देखो, मेरी बात सुनो, इस पॉइंट की इमेज क्या है, वो ये है, राइट। कितने डिस्टेंस आ रहा है, अब गौर करना, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहां पर 6 आ रहा है तो इसका मतलब है 3 से ले रहे हैं, 1 2 3, यहां से लें 1 2 3। इज इट क्लियर, यहां चेक करें 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3। अगर मैं इस वाले पॉइंट को चेक करता हूं यहां से, इस लाइन से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। बेटा मैंने यहां पर एक चीज ये ड्राइव कर ली कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी। जी बेटा, what is the line of symmetry? The line of symmetry is, so y is equal to -1। लाइन ऑफ सिमेट्री कह लें, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कह लें, कुछ भी कह लें, बात एक ही है। ठीक है बेटा, आप लिखेंगे कैसे, लिखना का तरीका क्या है, फर्स्ट क्या है, डिफ्लेक्शन। सही है, किससे हो रही है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, y is equal to -1। 2 नंबर मिल गए। इज इट क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर, सही है, राइट। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट पार्ट में, यहां पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में ये लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ए इज मैप ऑन टू ट्राइंगल सी बाय अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन एच, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग एच, राइट। ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल सी, ट्राइंगल ए इज ऑन टू ट्राइंगल सी, और आपको मैट्रिक्स आपके पास बतानी है। मैंने कहा था रट्टा नहीं लगाना, ठीक है, मैट्रिक्स बनाने का एक तरीका होता है, उस पर चलना। ठीक है, सबसे पहले आप अगर फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट है तो इसकी इमेज क्या है, वो ये है ना। उसके बाद अगर ये वाला पॉइंट है तो इसकी इमेज क्या है, वो ये है। इससे क्लियर, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि आप कैसे लिखेंगे, ए बी सी डी, सही है। और यहां पर किसके कोऑर्डिनेट आएंगे, ऑब्जेक्ट, और यहां पर किसके आएंगे बेटा, इमेज के, राइट। मैंने आपको पहले भी बताया था, यहां पर ऑब्जेक्ट और यहां पर किसके कोऑर्डिनेट आएंगे, इमेज के। आओ बेटा इधर देखें, सबसे पहले अगर मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूं तो इसकी इमेज भी क्या ये है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 4 5। ठीक है, क्या है बेटा, 4 5, तो ये आ जाएगा 4 5। और बेटा इसकी इमेज क्या होगी, -5 एंड 4, तो मैंने यहां पे लिख दिया -5 एंड 4, सही है। फिर उसके बाद मैंने दूसरे के कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिए, 4 2, तो 4 2 मैंने पहले ऑब्जेक्ट लिखा, क्या है 4 और 2, और इसकी इमेज क्या है बेटा, -2 और 4,
आपने लिख दिया -2 और 4। मैंने ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई देख लीजिएगा बेटा, इसका मतलब है a multiplied by 4, what is the answer? 4a. b multiplied by b, what is the 5 multiplied by b, what is the answer? 5b. फिर a multiplied by 4, what is the answer? 4a. 2 multiplied by b, what is the answer? 2b. Is it clear? C multiplied by 4, what is the answer? 4c. D multiplied by 5, what is the answer? 5d. C multiplied by 4, what is the answer? 4c. D multiplied by 2, what is the answer? 2d. Bracket close, right? -5, 4, -2, 4, right? Next. अब आप ये देखें, इसकी इसका ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इज इट क्लियर? 4 इक्वेशन बनी है, पहले एक्स वाली इक्वेशन निकाल दे। आ जाए बेटा, पहला क्या है? 4a प्लस 5b इज इक्वल टू -5। 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -2। इन दोनों को सॉल्व कर लो बेटा। 4a को कैंसिल करना चाहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दोनों प्लस में है। आप क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट। 5 minus 2, it will be equal to 3b. -5 plus 2, what is the answer? -3b. What is the value of b? -1. Is it clear beta? Right. राइट। बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -1। आपकी मर्जी है, आप 1 में रखें, 2 में रखकर, किसी में भी रखकर इक्वेशन निकाल दें। ठीक है। 4a प्लस 2b, 4a, b की जगह पे क्या रखेंगे? -2 इज इक्वल टू -2। -2 प्लस 2, व्हाट इज द आंसर? 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 0। एनी क्वेश्चन बेटा? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब आ जाए 4c plus 5d is equal to 4. 4c plus 2d is equal to 4. Minus cancel out. 5 minus 2, 3d is equal to 0. क्या बचा बेटा? What is the value of d? 0। आप 1 में रखकर काम निकाल लो। 4c किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। c की वैल्यू कितनी हो गई? 1 आ गई। चारों कोऑर्डिनेट आ गए, a b c d, राइट? निकाल दो। व्हाट इज a? a क्या है? 0। ऐसी कंडीशन में रखिएगा बेटा, b क्या है? b क्या है? -1। c क्या है? c कितना है? c 1। और d कितना आ रहा है? 0। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? ये आपका क्या हो गया? पूरा हिसाब किताब हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को कोई मसला है तो? ट्रांसफॉर्मेशन m इज अ रिफ्लेक्शन x इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको नाम दिया है m का, वो क्या है? x इज इक्वल टू 2। एक और ट्रांसफॉर्मेशन है r, उसका क्या नाम है? रोटेशन है 180 डिग्री अबाउट 0 0। इज इट क्लियर? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि ट्राइंगल ए, ऑब्जेक्ट मेरा क्या बना? ए। ट्राइंगल ए इज मैप ऑन टू ट्राइंगल डी, यानी कि डी के ऊपर जाएगा सच दैट आर एम ए इज इक्वल टू डी। अब ये समझने वाली चीज है, आ जाओ। आर एम ए इज इक्वल टू डी। बेटा तरतीब समझना, मैं किस हिसाब से बात करूंगा, राइट? ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो पहले ट्रांसफॉर्म होगा किससे? m से। व्हाट इज m? m क्या है? m क्या है? m क्या है? इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? m जो है वो रिफ्लेक्शन है किससे? x इज इक्वल टू 2 से। सही है, ये पहले क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा किससे? x इज इक्वल टू 2 से। यहां तक क्लियर है या नहीं? जी बेटा, यहां बात समझ में आ रही है? पहले a रिफ्लेक्ट होगा किससे? m से, और m क्या है? रिफ्लेक्शन है x इज इक्वल टू 2 से।
इसका जो आंसर आएगा वो आर से क्या होगा, रोटेट होगा, और रोटेशन में क्या है 180 डिग्री अबाउट ओरिजिन। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? सिंपल डैड, सिंपल की चीज, बहुत सिंपल सी चीजें हैं अगर ये समझना चाहो। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए डैश। सही है, ये ए डैश रोटेट होगा किससे, आर से। आर क्या है, आर का मतलब है, देख लो क्या लिखा हुआ है, रोटेशन ऑफ 180 डिग्री अबाउट ओरिजिन। सही है, और पहला क्या लिखा हुआ है, एम इज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये डबल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब डबल ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आएगा, यहां ये नहीं करना आर से स्टार्ट कर देना, गलत। सही है, पहले ऑब्जेक्ट कहां है, ए है, ए के साथ क्या लिखा हुआ है, एम। सही है, तो पहले क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट से जो आंसर आएगा वो क्या होगा, रोटेट होगा। सही है, अब आप ये सबसे पहले तो एक चीज पे चले जाओ, मैंने आप लोगों को रोटेशन करवाया था। ठीक है, जब मैंने रोटेशन करवाया था तो 180 डिग्री की रोटेशन क्या थी जी बेटा, ऑपोजिट ऑफ द शेप। सही है, 180 डिग्री की रोटेशन क्या थी, याद है? सही है, 180 डिग्री की, तो यही आप लोगों को याद है, अपोजिट अपोजिट। अबे बात ये नहीं हो रही है, मैंने आप लोगों को बिल्कुल एक अलग मेथड से करवाया था। मैंने ये करवाया था जब रोटेशन अबाउट ओरिजिन हो या 180 डिग्री के ऊपर हो तो क्या होता है, बिल्कुल, अगर कभी खोला हो तो बात है ना, ये क्या लिखा हुआ है, 180 डिग्री रोटेशन अबाउट ओ, क्या होता है, पॉइंट एक्स वाई, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही रहता है, बस उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर कोई प्रोसेस ऐसा नहीं होगा, ये बेटा अभी जो है वो लेस देन 1 मिनट है। ठीक है, रनिंग आउट ऑफ टाइम होगा, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, मैं जरा सा इसको जो है ना खुद चुप हो रहा हूँ।